हाय माय लवली एनर्जीज, माय लवली सोल्स। कैसे हो आप सब लोग? होप सब बढ़िया होंगे, प्रे कर रहे होंगे, चांटिंग कर रहे होंगे एंड अपने लाइफ में बहुत खुश होंगे। आज का जो टॉपिक होने वाला है इट इज़ अबाउट ड्रीम कैचर्स। ठीक है, ड्रीम कैचर्स क्या है, यूज़ करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसके बेनिफिट्स क्या है, या प्रोज एंड कॉन्स हम लोग देख लेंगे इसके। मैं यहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस बता रही हूँ। ठीक है, ये जो है इसे ड्रीम कैचर बोलते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल दिखता है, अलग अलग तरीके से आजकल लोग बनाते हैं, क्रिस्टल्स के यूज से बनाते हैं। वेब उसमें कंपलसरी होता है, वेब के बिना ड्रीम कैचर नहीं बनता है। ठीक है, तो और क्रिस्टल्स यूज़ करते हैं, देन सी शेल्स यूज़ करते हैं, कुछ ऐसे शेल्स यूज़ करते हैं उसमें वीविंग में बीड्स यूज़ करते हैं और काफ़ी ब्यूटीफुल सा दिखता है। बट ड्रीम कैचर्स यूज़ करना सही है या नहीं? जो क्रिश्चियन लोग हैं, नॉट इन इंडिया, मुझे इन लोगों का नहीं पता, बट जहाँ तक मेरा रिसर्च हुआ है, जहाँ तक मैंने कुछ लोगों से बात की है, उनका ये मानना है कि ड्रीम कैचर्स डिमोनिक होते हैं। जब भी रात को हम लोग हमारे अगर बेडरूम में लगा के सोते हैं तो हमें अजीब तरीके से सपने आते हैं रात को। और नॉट नेसेसरी कि सिर्फ बेडरूम में हो, अगर घर में कहीं पे भी रखे हो ना तो वहाँ की एनर्जी डेंस फील होने लगती है। नॉट इन अ डे टाइम बट नाइट टाइम में डेफिनेटली ये होता है। चाइना में ऐसा बिलीव है कि फेंगशुई में, जैसे वास्तु के हिसाब से अगर आप उसे प्लेस करते हो ड्रीम कैचर को, तो आपको ये अच्छा रिजल्ट देता है और आपके ड्रीम सारे कैप्चर हो जाते हैं। बट यूएस में मेरी एक फ्रेंड है और उसकी फ्रेंड, जैसे मेरी फ्रेंड इंडिया की है और उसकी एक फ्रेंड से मैंने बात की थी एंड मैंने उनसे पूछा कि क्या क्या होता है ड्रीम कैचर एग्जैक्टली, आप लोग किस तरीके से बिलीव करते हो। तो उसने मुझे एक जवाब दिया कि जैसे पहले एंशियंट जो लोग थे, एंसेस्टर थे, वो लोग क्या करते थे कि बच्चे जहाँ सोते थे उसके ऊपर ड्रीम कैचर्स लगा देते थे और वहाँ से वो सारा चीज़ शुरू हुई। ठीक है, ताकि बच्चों को अच्छे से नींद आए। और फिर जैसे दिन शुरू हो जाता था वैसे उसमें जो भी ड्रीम्स कैप्चर हो जाते थे या फिर जो भी बुरी एनर्जीज कैप्चर हो जाती थी, नेगेटिव एनर्जीज कैप्चर हो जाती थी, सुबह जैसे होती थी वो खत्म हो जाती थी। तो आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज द पॉइंट। मतलब रात में जब भी हमें सपने नहीं चाहिए या फिर मतलब बुरे सपने नहीं चाहिए, अच्छे ड्रीम्स आर ऑलवेज वेलकम, बट बुरे सपने नहीं चाहिए, ऐसे डिमोनिक सपने नहीं चाहिए, जैसे कोई आके हमें डरा रहा हो, ऐसे वाले जो सपने हैं वैसे नहीं चाहिए। तो व्हाट्स द पॉइंट कि अगर हम लोग ड्रीम कैचर लगाते हैं, वो सपने उसमें अटके हुए हैं, लाइक पूरा टाइम अटके हुए हैं एंड पूरी रात वो वहीं है। ठीक है, तो इट इज़ हार्मिंग यू, राइट? इट इज़ डेफिनेटली। तो जैसे मैं मेरा एक्सपीरियंस बता रही हूँ, पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि कॉलेज टाइम में ना मैं बहुत फैसिनेट होती थी ड्रीम कैचर से, कि मुझे बहुत प्रिटी लगता था। और किसको नहीं लगेगा, बहुत ही प्रिटी डेकोर के तौर पर भी आप उसे यूज़ कर सकते हो। बट वो टाइम पे मैं छोटे किचन्स यूज़ करती थी। फिर वॉल पे हॉस्टल रूम था तो मैं रूम पे डेकोर करने के लिए वो चीज़ें लेकर आती थी, कुछ ना हो मतलब एटलीस्ट हॉस्टल के वॉल तो थोड़े अच्छे लगे, समथिंग लाइक दैट। बट जब से मैंने ये शुरू किया यूज़ करना, तब से मुझे ना अजीब सपने आते थे और मुझे डर लगता था और तब से मेरा डर डेवलप होना शुरू हुआ। ठीक है, बट मुझे ये नहीं पता था क्योंकि तब मेरा रिसर्च नहीं था ये चीज़ में, तब मेरी कुछ भी पढ़ाई नहीं थी, मेरा इंक्लिनेशन नहीं था इस तरफ। तो और कोई गाइड करने वाला भी नहीं था। ऑब्वियसली आप गिफ्ट स्टोर पे जाओगे तो आपको दिखेगा एंड यू विल बी लाइक यार इतनी खूबसूरत चीज़ें मुझे चाहिए, राइट? तो मैं ऐसे करके लेके आती थी। फिर मैंने घर पे यूज़ करना स्टार्ट किया। जैसे मैं जहाँ सोती थी उसके ऊपर लगाती थी, लाइक मेरे बेड के पीछे खिड़की थी, जो कि वास्तु के हिसाब से इट्स नॉट गुड, बट येस थी, मैं हमेशा उसको क्लोज ही रखती थी। बट मैंने कर्टन्स पे उसको लगाया एंड मुझे अच्छा लगता था। फिर जैसे मेरे जो सपने हैं ना वो हमेशा ही डरावने रहते थे। लाइक कुछ भी होता था, लाइक डॉग्स आ रहे हैं, बार्क कर रहे हैं मुझ पे एंड दे आर ट्राइंग टू ईट मी, एंड भूत जैसे कुछ इमेजेस, जो जैसे भूत को तो टचवुड आज तक मैंने नहीं देखा और कभी ना देखो, आई प्रे। बट वैसा एक वहम होता है ना, जैसे हमने कुछ मूवीज में देखा हो कि यार भूत ऐसे दिखते होंगे एंड स्टफ।
तो वैसे कुछ इमेजेस मेरे दिमाग में आ रहे थे, तो मुझे ऐसा लगता था ये मेरा सबकॉन्शियस माइंड का खेल है और मैं सोचती हूँ ज़्यादा, इसके लिए मेरे दिमाग में वो सारी चीज़ें चलती रहती है। बट यू नो व्हेन आई ट्राइड मेडिटेशन, व्हेन आई ट्राइड एवरीथिंग, इंक्लिनेशन टुवर्ड्स द स्पिरिचुअलिटी, फिर भी वो चीज़ें नहीं जा रही थी, यू नो, एंड आई वाज सो सरप्राइज्ड कि ये क्यों हो रहा है। एंड आई ट्राइड रिसर्चिंग कि बैड ड्रीम्स क्यों आते हैं, व्हाट आर द रीजंस। कोई फ्रेम्स ऐसी हो, जैसे घर में अगर कुछ अजीब तरीके की फ्रेम्स हो तो अजीब एनर्जी इमिट होती है, ठीक है, तो वो वाली मैंने पढ़ा उसके बारे में एंड द एक्सपीरियंस वाज नॉट गुड। सो मुझे ड्रीम कैचर के बारे में पता चला गूगल पे ही काफ़ी सारा रिसर्च करने के बाद में, एंड देन फिर मैंने ड्रीम कैचर्स के बारे में रिसर्च करना शुरू किया, एंड देन यू नो अभी भी मैंने मैं ड्रीम कैचर खरीदा हुआ था कुछ दिनों पहले, और मुझे बहुत प्रिटी लगा क्योंकि वो इविल आई का था और मुझे लाइक बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगा। बट यू नो मैंने यूज़ करना उसे शुरू कर दिया, अभी कुछ साल हो गए शायद, 1 या 2 साल हो गए होंगे, ठीक है? तो वो टाइम पे मैंने फिर से उसको यूज़ करना शुरू किया, बट अभी कुछ दिनों पहले मैं घर क्लीन करने लगी एंड आई फाउंड दैट ड्रीम कैचर। तो मैंने कहा यार इसका क्या करूँ, एंड आई फेल्ट लाइक उसको जला दूँ, बिकॉज़ अभी जैसे मैं उसको देख रही थी तो मुझे यूज़ करने का मन हो रहा था, एंड आई फेल्ट लाइक अगर रखा हुआ है तो वैसे भी ख़राब होना है, ना हम किसी को गिफ्ट कर सकते हैं और ना ही हम लोग यूज़ कर सकते हैं, तो क्या करें? यू नो व्हाट आई डिड, ये जो ऊपर दिख रहा है ये एक चीज़, तो ये ड्रीम कैचर था, मैंने उसको पूरा डिसमेंटल किया, ठीक है, इसके फेदर्स मैंने अलग कर दिए, ठीक है, एंड ये जो है ये इविल आई की तरह मैंने उसको यू नो हैंगर की तरह बनाया है, एंड उसका जो वेब था वो वेब मुझे नहीं चाहिए था, तो वेब मैंने निकाल दिया, और जब वेब निकाल दिया तो ऑब्वियसली वो बहुत खाली लगने लगा, तो मैंने कहा यार इसका क्या करें, तो जो बीच में का जो इविल आई का बना हुआ था क्रोशेट से, तो वो मैंने उसको हैंग कर दिया, एंड अभी आई एम यूजिंग इट लाइक दैट। एंड फेदर्स तो मैं वैसे भी, ये नकली फेदर्स होते हैं तो यू नो आई कीप इट लाइक दैट कि अच्छे है, यू नो, समथिंग लाइक दैट। बट द वेब, जो वेब होता है ना ड्रीम कैचर में, वो ज़्यादा इफेक्ट करता है रादर देन फेदर्स। फेदर्स अगर रियल हो तो बात अलग है, यू नो, रियल फेदर्स की एनर्जी बहुत अलग होती है, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी होती है, जैसे आपको बार बार बोला जाता है कि एंजल्स आपके साथ में है, यू आर प्रोटेक्टेड एंड यू आर ऑन द राइट पाथ, समथिंग लाइक दैट। तो यस, जो ट्रू फेदर्स होते हैं वो सही होते हैं, बट ये जो है ये प्लास्टिक के फेदर्स है, इफ़ यू कैन सी, ठीक है, बट आई लव दिस डेकोर, मुझे अच्छा लगा। एंड और एक है वैसा, मैंने और कहीं लगाया है, शायद वॉल पे लगाया है मैंने, और मैं इसे यूज़ करती हूँ, ऐवे ही रखा है मैंने, मुझे अच्छा लगता है। सो ये मेरा एक्सपीरियंस था, मुझे ड्रीम कैचर सूट नहीं होते, मुझे अच्छे नहीं, और मुझे अच्छे भी नहीं लगते अभी, बिकॉज़ जैसे मैंने एक्सपीरियंस करना शुरू किया ना, फिर उसके बाद में मेरा मन उठ गया उस पे से कि यार अगर ये चीज़ मुझे बुरा इफ़ेक्ट ही दे रही है तो आई डोंट वांट टू यूज़ इट, समथिंग लाइक दैट। सो बेसिकली फंडा ये बनता है कि आप एक्सपेरिमेंट करो चीज़ों पे, और आप खुद एक्सपीरियंस लो कि आपको ड्रीम कैचर्स किस तरह से सर्व कर रहे हैं। अगर आप पहले से यूज़ करते आ रहे हो और आपको सही लग रहा है ड्रीम कैचर्स, अच्छी एनर्जी लग रही है उसकी, तो कीप इट। बट अगर आप न्यू हो और आपको बहुत पसंद आ रहा है ड्रीम कैचर, आई वुड सजेस्ट नॉट टू यूज़, बट अगर आपका मन है तो आप उसको लाकर अच्छे से वास्तु के हिसाब से उसे प्लेस करें, एंड आप देखें फिर आपका उसका रिजल्ट क्या आता है, आपको एक्सपीरियंस क्या आ रहा है उससे। जब तक आप एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे तब तक एक्सपीरियंस नहीं आएगा। तो आप ये डेफिनेटली करके देखो, एंड फिर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना कि आपको कैसा लगता है ड्रीम कैचर, आप कब से यूज़ करे जा रहे हो और आपको क्या रिजल्ट है उसका, आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है ड्रीम कैचर्स को लेकर, ठीक है। सो दिस वीडियो इज़ अ एक्सपीरियंस बेस्ड वीडियो एंड आई फेल्ट लाइक शेयरिंग विथ यू ऑल, बिकॉज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली यू नो गर्ल्स के लिए। बहुत ज़्यादा यू नो फैंसी चीज़ें दिख गई तो हम लोग यू नो विल गो एंड बाय दैट स्टफ, बट उसके पीछे के रीजंस क्या है ये हमें नहीं पता होता है। सो येस, मैं ये डेफिनेटली कहूँगी कि आप एक्सपीरियंस करें खुद, एंड फिर आपको अगर सही लगती है उसकी एनर्जी तो यूज़ इट, अगर नहीं लगती है तो जस्ट यू नो थ्रो इट ऑफ, उसको बर्न कर दो, या उसको डिसमेंटल करके उसकी जो बीच का पार्ट है अच्छा सा डेकोर वाला वो रख दो, बट उसका जो वेब होता है ना ऐसे लाइक क्रॉस क्रॉस में बना होता है वेब, वो वेब निकालना ज़रूरी है, बिकॉज वो वेब में सारी चीज़ें अटकती जाती है। सो ये वाली एक छोटी सी टिप है, सो कीप दिस इन माइंड एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हरे कृष्णा।